चंबल के भीड़ों का नाम आते ही लोगों के जहन में डाकुओं का नाम आने लगता है। चंबल के कई ऐसे डाकू हुए जिनका नाम सुनते ही पुलिस भी कांप जाती थी, लेकिन ऐसी महिलाओं की भी कमी नहीं रही जिन्होंने भीड़ों पर पुलिस डकैती की तरह ही राज किया। हत्या, लूट, डकैती, अपहरण के मामलों में भी वे महिलाएं डाकू पीछे नहीं रही। ऐसी ही 4 कुख्यात दस्यु सुंदरियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। फूलन देवी। डाकू फूलन देवी को भीड़ों में कुख्यात डकैत माना जाता था, जिसे वक्त और हालात ने डाकू बनने पर मजबूर कर दिया था। उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, जिसके बाद महज 16 साल की उम्र में वह डाकू बन गई थी। उसने बलात्कार का बदला लेने के लिए राजपूत समाज के 22 लोगों को सरेआम कत्ल कर दिया था। बाद में 1983 में फूलन देवी ने सरेंडर कर लिया था। करीब साल बाद वह जेल से छूटी तो उसने राजनीति का रुख कर लिया था। सपा के टिकट पर उसने मिर्ज़ापुर से 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और वह सांसद रही, मगर वर्ष 2001 में फूलन देवी की दिल्ली में उनके सरकारी आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सीमा परिहार। उन दिनों बीहड़ों में डाकू लाला राम और डाकू कुस्मा नाइन का राज था। उसके नाम से लोग थर्राते थे। उसी दौरान इन दोनों ने एक 13 साल की लड़की को अगवा कर लिया, जिसका नाम सीमा परिहार था। बीहड़ में रहने के दौरान सीमा परिहार को डकैती की जीवन शैली इतनी पसंद आई कि उसने भी डाकू बनने की ठान ली। जवानी की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते सीमा परिहार का नाम चंबल में आतंक बन गया था। उसके ऊपर लगभग 6 दर्जन लोगों की हत्या का आरोप था, जबकि उसके नाम अपहरण के 200 से ज़्यादा मामले थे। वर्ष 2000 में सीमा ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। इसके बाद वह कुछ साल पहले वह चर्चित टीवी शो बिग बॉस में भी दिखाई दी थी। पुतली बाई। कुस्मा नाइन बीहड़ का जाना माना नाम था। उसने बेरहमी के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि कानपुर के देहात के बेहमई कांड का बदला लेने के लिए वह डाकू बन गई थी। दरअसल उस कांड में डाकू फूलन देवी ने 22 राजपूतों की सामूहिक हत्या की थी, जिसके चलते कुस्मा ने बाद में 14 मल्लाहों को मौत की नींद सुला दिया था। कुस्मा को चंबल की कुख्यात दस्यु सुंदरी माना जाता है। उसने संतोष और राज बहादुर नामक 2 मल्लाहों की आंखें निकालकर बेरहमी की नई इबारत लिखी थी। रेणु यादव। दस्यु सुंदरी रेणु यादव का नाम यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले ही सुर्खियों में आया था। वह राजनीति में आना चाहती थी। चंबल के बीहड़ में 2 डाकू चंदन यादव के साथ रहती थी। उसके खिलाफ हत्या, अपहरण और डकैती के कई मामले दर्ज थे। रेणु का जन्म का औरैया जिले में के जालिमपुर गांव में हुआ था। 29 नवंबर 2003 को डाकू चंदन यादव के गिरोह ने उसे स्कूल जाते समय अगवा कर लिया था। डाकुओं ने उसके परिवार से फिरौती मांगी, लेकिन उसका परिवार उसको पैसे दे नहीं पाया। बस तभी से वह उसी गैंग में पली बढ़ी। बाद में इटावा में उसने आत्मसमर्पण कर लिया था। तो दोस्तों, मूवीज़ एनकाउंटर की खास खबरों में अभी के लिए इतना ही। और भी अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। धन्यवाद।